एक मछुआरा मछली पकड़ के राजा के पास लाकर उनको भेंट स्वरूप देते हैं। राजा प्रसन्न होकर उस मछुआरे को सोने का एक पूरा बैग दे देते हैं। सोने को लेकर वो मछुआरा चला जाता है। रानी बड़ी परेशान होती है। राजा को देखकर कहती है, एक मछली ला के दिया, आपने उसको इतना ढेर समेत सोना दे दिया। अरे कल कई मछुआरे आएंगे और आपको मछलियाँ देंगे, सबको इतने स्वर्ण की मुद्राएं देते रहोगे क्या? रानी ने कहा, देखो राजा, ऐसा करते हैं, हम उस मछुआरे को वापस बुलाकर उसको प्रश्न पूछेंगे कि हमने आपको ये सोने का गठरी तो दिया, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दोगे तभी आप इसको रख सकते हो। और प्रश्न क्या है कि मछली पुरुष है या मादा है। और जिस प्रकार का उसका उत्तर होगा, हम उस उत्तर का विपरीत बताकर उससे वो छीन लेंगे। अगर वो पुरुष कहेगा, हम कहेंगे नहीं मछली स्त्री है और वो सोना ले लेंगे। वो कहेगा स्त्री है, हम कहेंगे नहीं पुरुष है और हम उस सोने को ले लेंगे। ये तरकीब बनाई और वो लोगों ने जाकर उस मछुआरे को बुलाया। मछुआरे वहाँ आया। आने के पश्चात रानी ने उच्च स्वर में पूछा, बताओ ये जो मछली तुमने दी, ये पुरुष है या स्त्री? मछुआरा भी बड़ा ही चतुर था, कहता है न पुरुष न स्त्री। राजा बड़ा प्रसन्न होकर सोने का एक और गठरी उसको देता है और लेकर चलने लगता है। तभी एक सोने का सिक्का नीचे गिरता है जमीन पर। जैसे वो सोने का सिक्का जमीन पर गिरता है, उठाकर वो रख लेता है और अपने बैग में डाल देता है। इसको देखकर रानी कहती है, अरे एक सोने का सिक्का नीचे गिर गया तो इतना दर्द हुआ कि तुम उसको उठाकर रखने लगे। इतना भी लोभी मत बनो। 2 गठरे सोने के सिक्कों के मिल गए, फिर भी एक सोने का सिक्का समाज की सेवा में नहीं छोड़ सकते क्या? उसको भी उठाना है तुमको। इसके उत्तर में वो कहता है, देखिए रानी जी, इस सोने के सिक्के के प्रति मेरी आसक्ति नहीं, लेकिन सोने के सिक्के के ऊपर राजा का चेहरा और मुख अंकित है, और अगर वो सोने का सिक्का इधर धरती पर पड़ा रहा, लोगों के पाद चाप से राजा के मुख के ऊपर उनका अपमान होगा। इसलिए उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मैंने उसको उठाकर अपने यहाँ पे रख लिया। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। राजा बड़ा प्रसन्न होकर फिर तुरंत एक तीसरा सोने का गठरी उसको दे दिया, पुरस्कृत किया। गीता में यही कहते हैं, हमें वाणी की तपस्या करनी चाहिए। ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट न हो, सत्यपरायण हो, प्रिय हो, हितकारी हो और शास्त्र और धर्म के अनुकूल हो। इन सब बातों को लेकर जब हम वाणी का प्रयोग करेंगे, शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो इसे वाणी या वाचा की तपस्या बताई गई है। और इस तपस्या से चित्त शुद्ध और शांत होता है।